नमस्कार। आज 5 अगस्त 2021 है, यानी राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की प्रथम वर्षगांठ है। सर्वप्रथम आप सभी राम भक्त भाइयों और बहनों को राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन की प्रथम वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और उन लिब्रांडुओस के लिए एक यह काला दिन भी है जो या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, प्रभु श्री राम जी को काल्पनिक बताते थे या वगैरह वगैरह। इनके लिए यह एक काला दिन भी है। राम मंदिर निर्माण के संघर्ष की कहानी कोई नई नहीं थी, यह 1528 ईस्वी से शुरू हुई थी। मैं आपको इस संघर्ष की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो शायद सेकुलर्स को हजम ना हो। 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति के द्वारा राम मंदिर तोड़कर हमारे देश पर एक मस्जिद थोप दी गई और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। यह एक कड़वा सत्य है कि अगर आप किसी राष्ट्र या देश को समाप्त करना चाहते हैं तो आप उसकी आइडेंटिटी खत्म कीजिए, उनके धार्मिक धरोहरों तथा उनकी संस्कृति को खत्म कीजिए। और यह बात शांति दूत शासक भली भांति जानते थे। अब चाहे वह कृष्ण जन्मभूमि हो, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या हो या विश्वनाथ मंदिर हो, और ऐसे भी कई मंदिर हैं जिनके बारे में शायद तो हमें पता भी नहीं। लगभग 500 वर्षों चला यह आंदोलन हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम हिंदुओं ने अपने ही देश में अपने ही आराध्य प्रभु श्री राम जी की मंदिर के 500 वर्षों तक संघर्ष किया। इस संघर्ष में पता ना कितने काले दिन आए, किंतु एक ऐसा भी काला दिन आया था जब 2 नवंबर 1990 को यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के इशारे पर कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी। इसमें अनगिनत राम भक्तों को मार दिया गया था। लेकिन राम भक्तों ने बलिदान इसलिए भी दिया था क्योंकि एक हिंदू के लिए राम मंदिर उतना ही महत्व रखता है जितना कि एक मुस्लिम के लिए मक्का मदीना और एक ईसाई के लिए वर्टिकल। लगभग 500 वर्षों चले इस संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2019 को देश की सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्वीकारा और यह फैसला सुनाया कि 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा वहां राम मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर मस्जिद बनवाया गया था। इस फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को वह सुनहरा अवसर आया जिसके लिए कितनी आंखें तरस गई थीं। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया गया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या हमें इतने से खुश हो जाना चाहिए? काशी मथुरा के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? अब हमें अयोध्या के बाद यह संघर्ष काशी और मथुरा के लिए भी ऐसी ही जारी रखनी पड़ेगी जिससे हम अपने संस्कृति और अपनी धरोहरों को पुनः स्थापित कर सकें। जय श्री राम।